my channel. I am Radhima. Today I will explain you Science KV School NCERT Class 8th Science Chapter 1 Crop Production and Management Part 3. So वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए 3-4 पार्ट में एक चैप्टर आ पाता है. So यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट्स है, मुझे आपको समझाना था. It is a simple tool which is used for removing weed and for losing the soil. होए होए क्या होता है उसके बारे में बताया गया है. होए एक सिंपल टूल होता है जो वीड यानी कि कीड़ों को निकालने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए काम में आता है. तो यहाँ की फ़ोटो आई थिंक पिक्चर होगी होए की, तो मैं आपको दिखाऊंगी. इट हैज़ अ लॉन्ग वुड ऑफ वुड और आयरन. यहाँ पे एक लॉन्ग रॉड होती है वुड और आयरन की. स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लांट ऑफ आयरन. एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड होता है आयरन प्लेट का. इज फिक्स्ड टू इट्स एंड और वो उसके एंड पे फिक्स्ड होता है और वर्क लाइक ब्लेड और ब्लेड की तरह काम करता है. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स और ये एनिमल्स के थ्रू खींचा जाता है. ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको कहीं पे पिक्चर होगी. होए, ये होए की पिक्चर है. ये बीम है, इसको एनिमल्स के कंधे पे रख के ये वो प्लेट है जो ब्लेड की तरह काम करती है, उससे खींचा जाता है. और ये पता नहीं क्या है. कल्टीवेटर. Nowadays प्लविंग इज डन बाय ट्रैक्टर. डिवाइन कल्टीवेटर. एक कल्टीवेटर हो जाए तो प्लविंग का काम भी आता है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम. और कल्टीवेटर का यूज़ लेबर और टाइम भी बचाता है. ट्रैक्टर को भी कल्टीवेटर का कहते हैं. ट्रैक्टर को कल्टीवेटर भी कहते हैं. ये देखिए, दिखाया है यहाँ पे कल्टीवेटर डिवाइन बाय ट्रैक्टर. ये देखिए, ये ट्रैक्टर है, इसके पीछे जो है ना ये कल्टीवेटर है. मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट. ये जो पीछे का ये लोहे का पार्ट है ना इसका, ये वाला ये कल्टीवेटर है. ओके. सो अब सोइंग मतलब मैंने आपको बताया था वहाँ पॉइंट्स में, बीजों का बुआई करना, बीजों को बोना. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good variety are selected. Farmer prefer to use seed which give high yield. Sowing एक बहुत important part होता है प्रोडक्शन का, यानी कि क्रॉप को बोने का. बिफोर सोइंग से पहले गुड क्वालिटी होनी चाहिए सीड की, तभी वो अच्छे से सोइंग जब उसकी होती है तभी वो गुड हाइट ले पाता है. प्लांट जो होता है अच्छी हाइट ले पाता है. सो यहाँ पे यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे हम. 1 मिनट गाइस. आर दीज सीड विच फ्लोट वाटर? वुड दोज बी लाइटर ऑफ हैवियर then those which sink? What would they be lighter? अब इसमें बताया कि जो सीड तैरते हैं पानी के ऊपर वो लाइट होते हैं, और जो सिंक हो जाते हैं वो फ्लोट होते हैं. पर जो सिंक हो जाते हैं वो लाइटर क्यों नहीं होते, मतलब हल्के क्यों नहीं होते हैं? सिंक मतलब डूबना और फ्लोट मतलब तैरना. डैमेज सीड बिकम हॉवलिंग आर थम्स लाइटर. डैमेज सीड जो होते हैं वो तैरने लगते हैं, और जो पोषण वाले सीड होते हैं ना वो सिंक हो जाते हैं. देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. क्योंकि वो डैमेज सीड्स होते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं. दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस. ये अच्छा तरीका है डैमेज सीड को हेल्दी सीड से अलग करने का. बिफोर सोइंग वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क इज नोन अबाउट टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड.
सोइंग से पहले का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या, सोइंग टूल से उसको सोव करना, मीन्स टूल से उसमें लाइन बनाना और फिर उसमें बो लेते हैं ऐसा। एक मिनट में आपको फ़ोटो दिखाती हूँ उसकी, मतलब वो लाइन बनाने की। ये देखिए, जैसे ये हमने फ़ोटो देखी थी, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कल्टीवेटर है, ये ऐसा खींचता जाएगा तो यहाँ पे ऐसी लाइन बनती जाएगी और उसके अंदर फिर हम बो देंगे। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक। ट्रेडिशनल टूल्स, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड शेप्ड लाइक अ फुनैल। मतलब पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल टूल्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता था सीड को शेप देने के लिए। द सीड आर फिल्ड into funnel passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. The ends placed into the soil and seed there. मतलब क्या करते थे सीड को शेप देने में कि एंड जो होते थे उसको उनको शार्प कर देते थे और बीच में लाइन डाल देते थे उसमें, जिससे कि मतलब अच्छे से वो शार्पली घुस जाता था उसमें मिट्टी में और बीच में से पौधा निकल आता था। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। देखिए इस टाइप से उसको बोते थे सीड को, और अब तो मशीनें आ गई हैं हर चीज़ की। मतलब वो बैल लाइन बनाता जा रहा है और वो पीछे उसमें से डालते जा रहे हैं सीड्स। सो हम आ गए हैं इस पेज पे, फिनिश हो गया ये पेज। अ सीड ड्रिलर, ये सीड को शेप देने वाली मशीन होती है। उसको यूज़ कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे पिक्चर दी गई है। सीड ड्रिलर, नाउअडेज द सीड ड्रिल्स फिग 1.2, ये रही, इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विथ हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये मतलब ट्रैक्टर से ज़्यादा अच्छा तरीका होता है सीड को बोने के लिए। दिस सोन द सीड अनफॉर्मेटली एट इक्वल डिस्टेंस एंड बेड. It ensured that seed got covered by the soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing used seed drill save time and labor. मतलब इसको पकड़ के ऐसे खींच देते होंगे सॉइल पे, जिससे सॉइल वापस उसकी जगह आ जाती होगी और सीड अंदर घुस जाते होंगे, है ना। तो ये टाइम बचाता है, लेबर बचाता है, और ये मतलब पक्षियों को सीड खाने से भी बचाता है। ये ब्लू बॉक्स है, येलो बॉक्स है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स नहीं है इसमें। नो इधर हाईलाइट पॉइंट है, मतलब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नेसेसरी व्हेन दे ग्रोन इनटू सीड लाइन दे ट्रांसफर्ड टू फील्ड एंड मैन्युअली। मतलब क्या हुआ था, सबसे पहले जो पैडी की फसल होती है ना, उसे नर्सरी मतलब ऐसे ही गाड़ दिया गया था, फिर उसमें से पौधा निकल आया, उसमें बहुत सीड निकल आया, तो फिर वो ऐसे मैन्युअली मतलब उगाया जाने लगा फिर वहाँ, तब से ही अच्छे से। तो हिस्ट्री टाइप बताइए, कितनी इम्पोर्टेंट नहीं थी वो। Approved distance between seed is necessary to avoid overwatering of plants. This allow plant to get so sufficient sunlight, nutrition and water from the soil at time. A few plant may have be removed to prevent overcrowding. कुछ प्लांट होते हैं जिनको धूप, एयर, सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट कुछ होते हैं जिनको ये धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो उन्हें वहाँ से हटा के अंदर रख दिया जाता है घरों में। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था आई थिंक। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अब ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। यहाँ पे आगे आपसे पूछा भी जाएगा डिफरेंट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये देखिए फर्टिलाइज़र, मैन्योर, डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये क्वेश्चन भी है आपके क्वेश्चन आंसर्स। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र।
प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए जिसको डाला जाता है, उसके न्यूट्रिशन के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है फसल में। ये रहे। Soil supply mineral nutrition to crop plant. This nutrition are essential for a growth of plants. ये जब सॉइल के अंदर भी डाल सकते हैं, पौधों के ऊपर भी डाल सकते हैं, जिससे कि मतलब प्लांट्स की तो ग्रोथ होती है वो अच्छी और बहुत ही मतलब बढ़िया होती है। इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। मतलब जो छोटे एरियाज होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं ना, वो एक के बाद एक क्रॉप उगाते ही जाते हैं। तो द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट कल्टिवेटर फॉर अ फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू इट्स न्यूट्रिशन। मतलब जो एक के बाद एक उगाते जाते हैं सेम सॉइल में, तो आप सोचो कि मतलब उसका जो मतलब वो न्यूट्रिशन होते होंगे ना सॉइल के, वो ख़त्म नहीं होते होंगे। कंटिन्यू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। जो बार बार हम एक ही सॉइल में पौधे उगाते हैं तो वो पुअर न्यूट्रिशन हो जाता है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं रहता है। देयरफॉर फार्मर हैव ऐड टू मैन्योर, तब वो उसमें मैन्योर मिलाते हैं। टू रिपैब्लिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशन, जिससे कि वो सॉइल में न्यूट्रिशन वापस आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। इनप्रॉपर और इनसनफिल्ड मैन्योर रिजल्ट इज़ वीक प्लांट्स। अगर ये नहीं करते हैं हम, तो मैन्योर के जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal waste. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो मतलब एनिमल का वेस्ट रहता है, प्लांट वेस्ट रहता है, वो जब डिकम्पोज यानी कि मतलब मिल जाता है मिट्टी में, उसे मैन्योर कहते हैं, यानी खाद। मैन्योर मीन्स खाद। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज। मतलब फार्मर्स क्या करते हैं, पिट्स यानी गड्ढों में एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट डाल देते हैं उसे डिकम्पोज होने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज केस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोजिशन मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो वो डिकम्पोज यानी कि मतलब फिर वेस्ट होता है, उन सबका जो डिकम्पोज हो जाता है, उसे एक ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेरी माइक्रोस्पेंटिंग इन क्लास 6th। सो ये आपने पहले ही पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 में। सो थैंक यू गाइस, वेट फॉर पार्ट 4।